Jai Hind, dear friends. So in this video we are going to cover the solution of BSF SCM live mock which was conducted on 2 August in RWA application. Overall this was my performance 85 score and 95.20 percentile जिसमें कि मेरा मैथ्स में 20 में 20 है. So without wasting much of our time, let's get started with the solution part. Okay. इज द प्रिंसिपल अमाउंट टू इतने 2 साल. आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन. ओके, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. जल्दी जल्दी करेंगे. कोई पैसा 2 साल में इतना बन जाता है 4% के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से. तो बताइए पैसा कितना था. तो इसको बहुत ही आसानी से करते हैं. पैसा मान लेते हैं हमारा x था. x इंटू 4% बढ़ा, मतलब 1/4% क्या होता है 1/25. तो 26/25 और यहाँ पे भी 26/25. इसकी वैल्यू दे रखी है 169. तो ये क्या 13 दूनी है, मतलब कि ये क्या होता है 13 इंटू 13. 169 को 13 इंटू 13 लिख सकते हैं. अरे छोड़िए, अब 13 से काटिए, 13 दूनी है, फिर 13 से काटेंगे 13 दूनी. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 इंटू 25 625 इंटू अरे 625 बाई 4. तो 4 का 4, 4 × 20, 4 का 4, 4 × 24, ऐसे ही समथिंग आएगा 156. ठीक है, नेक्स्ट वन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75% ऑफ द स्टूडेंट क्लास बॉयज़. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. कह रहा है क्लास में 75% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हुई 25%. लड़कियां दे रखी हैं 420. लड़कियों की वैल्यू दे रखी है 420, तो लड़के कितने होंगे 25% की वैल्यू 420 और 75% कितना होगा 3 गुना. 25 3 75 तो होता है, तो 420 का 3 गुना कर दो सीधा सा. 3 3 12, यही आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं. इसमें मैथ्स बहुत ईजी पूछी गई थी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. ए एंड बी नहीं, ए कोई काम को 45 दिन में करता है, बी सी काम को 30 दिन में करता है. दोनों एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा. तो देखिए ए हमारा ये 45 में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 90. 2 3. अब 2 और 3 मतलब कि 5 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन तक काम करा, मतलब 15 काम हो गया. 15 काम हो गया, तो बचा कितना 90 में 15 के 75. अब 3 दिन बाद ए चला गया, तो बी अपनी 3 एफिशिएंसी के साथ बचा वो काम कितने दिन में करेगा 3 6 3 5 15, 25 दिन में. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ नंबर. क्यूबिकल वेसल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट वाइड, हाउ हाई मच मेड होल्ड इतना सेंटीमीटर का वाटर. ठीक है, क्यूब मतलब कि एक धनात्मक बर्तन है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाए कि वो इतना पानी होल्ड कर ले. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. इसमें हम लीटर को छुएंगे नहीं, इसमें 10 इंटू 8 इंटू एच, यही वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम जो पानी होल्ड कर रहा है वो वॉल्यूम ही तो है 480. एक सेकेंड, इसको 480 के बराबर करेंगे जब, तो 48 और 10 छके, एच की वैल्यू हमारी 6 आ गई. बस यही हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. ये आसान सा क्वेश्चन है. एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यही होता है. एलसीएम 90 दे रखा है, एचसीएफ निकालना है, एच मान लेते हैं जो निकालना है, इस पर टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा है 270. तो बस एच की वैल्यू कितनी आ गई 9 3 27 3 आ गया. इजी क्वेश्चन.
इसमें बताना है कौन सा सबसे छोटा है। सीधा से काटते हैं। 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है 0.5। 3/8, 3/5 कितना होता है? 5×6 = 30। 2/7 कितना होता है? 7×2 = 14, 6×5 सतो 56। फिर 6 50 है, 2 जीरो। ये तो ऊपर चला गया, सबसे छोटा यही बचा, मतलब थर्ड वाला 2/7। ठीक है। इसका दूसरा तरीका होता है एलसीएम एलसीएम ले लेता है। 2, 5, 7, 2, 5, 7, 6 जो नीचे हैं इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? कोई ज़रूरत नहीं वैसे, टाइम वेस्ट इसमें एलसीएम लेके करोगे तो ज़्यादा मतलब कि टफ पड़ेगा। इन लोगों ने कैसे करा? इन लोगों ने भी ऐसे ही करा जैसे मैंने बताया। एलसीएम से टफ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको वैल्यू पुटिंग से कर लो चाहे बेसिक से कर लो, दोनों तरीके से ही हो जाएगा। चलिए हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं। थीटा की वैल्यू हम 0 रख देते हैं। तो ये 1060 माइनस कॉट 30। 1060 और कॉट 30 सेम होते हैं कितना? ये 1060 होता है √3 और कॉट 30 भी √3 होता है। 0 आ जाएगा कट के। बाकी दूसरा तरीका इसका बेसिक से, इसको 10 बदल देंगे तो 10 कॉट 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 एक्स क्या होता है? 1090 माइनस एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1090 माइनस 30 माइनस थीटा। इसको क्या लिखा हमने? 1090 माइनस 30 प्लस थीटा। 30 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस से टकरा के माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1060 माइनस थीटा। ये कितना? 1060 माइनस थीटा। बीच में माइनस लगा, दोनों कट जाएंगे। तो दोनों तरीके से आसान है, कैसे भी करिए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। 2 नंबर का रेशियो 3/2 है। एक्स मान लेते हैं। पहले से 8 घटाया, दूसरे से 6 घटाया, तो हमारा रेशियो हो गया 8/5। तो कह रहा है दोनों नंबर क्या होंगे? आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग में करेंगे। 3×5 = 15, 8×2 = 16। तो x की वैल्यू इक्वल टू 15×40 और 48, 8। x की वैल्यू 8 आ गई तो 3x कितना होगा? 3×9 = 24 और 2x कितना होगा? 8×2 = 16। 24 और 16। ठीक है, नेक्स्ट वन करते हैं। द वैल्यू ऑफ सम कॉइन्स ए, मतलब कि 1 रुपये के सिक्के हैं। 50 पैसों को 1/2 रुपये बोलते हैं। 25 पैसे 1/4 रुपये। 1 रुपये के कितने? 3x हैं। 50 पैसे के 4x हैं और ये 5x हैं। ठीक है। और कह रहा है कि टोटल रुपये हमारे पास इतना है। 1 रुपये के अगर 3x सिक्के हैं तो रुपये कितना हुआ? 3x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x। इसको इससे करेंगे तो 5x/4। इतने रुपए हैं हमारे पास टोटल। अब मैं आपसे कह दूं कि 1 रुपये के हमारे पास 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए हैं आपके पास? 10। फिर कह दूं 50 पैसे के आपके पास अब मतलब 6 सिक्के हैं, तो आपको रुपए में कितना हुआ? 50 पैसे 6 सिक्के, मतलब कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रुपये तो बना। तो वही यहाँ पे लगाया गया, सेम वही चीज़। ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, टोटल इतने रुपए हैं हमारे पास। तो ये कितना है? 5x + 5/4। तो 25x/4 लिख दें। 25x/4 की वैल्यू दे रखी है 9375/100। पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाया और कुछ नहीं करा। ठीक है, सीधे से काटें। पूछा क्या? फाइनल नंबर ऑफ द, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 25 25 3 75, 18 बचा 185। 25 सत्ते 175, 125 बचा 25 पंचे। ठीक है, 25 पंचे ये हुआ। अब करेंगे इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 300, हम क्या करने वाले हैं? हम 300 को 375 को 400 माइनस 25 लिख रहे हैं। ठीक है, जो ये लिखा है इसको हमने 400 माइनस 25 लिख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि 4 × 1600,
1600 में 25 चौके 100 घट गया तो 1500 बचा, और 1500 मतलब कि ये और नीचे 100 चल ही रहा, तो 1500 में 100 से डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी कुल मिला के एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू हमारी 15 आ गई। पूछा क्या है, 3 बचे 15 × 45 हो जाएगा ₹1 के 50 पैसे के 15 चौके 60, 25 पैसे के 75, यही हो जाएगा आसान सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस है, मतलब कि एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि औसत चाल 100 की रफ्तार से, मतलब कि एक ट्रेन है जो 100 की एवरेज रफ्तार से चलती है और 75 किलोमीटर बाद 3 मिनट का ब्रेक ले लेती है। तो 600 किलोमीटर चलने में वो कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो भाई देखिए 100 की रफ्तार से अगर 600 किलोमीटर चला होता है तो वो 6 घंटे में पहुंच गई होती। मैं टाइम निकाला ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही करा, तो टोटल 6 घंटे में ट्रेन पहुंच गई होती अगर वो ब्रेक ना लेती। लेकिन उसने लिया है ब्रेक, कितना, हर 75 किलोमीटर बाद। तो 600 को 75 किलोमीटर के टुकड़ों में बांटे तो कितना आएगा, 75 चौके होता है 300, तो ये 8 हो जाएगा, 8 गुना। लेकिन 8 ब्रेक नहीं है, पहली बार जो स्टार्ट करो ब्रेक थोड़ी ना माना जाएगा। ब्रेक तो जो यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, यहाँ मतलब कि इस पॉइंट से यहाँ तक जाना है, तो ब्रेक क्या, पहला ये आ जाएगा, दूसरा ही, यहीं थोड़ी ना ब्रेक ले लेगा। शुरुआत करते ही ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे हमारे टोटल तो ब्रेक यहाँ पे 8 है, लेकिन -1 करेंगे क्योंकि इस, जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए 10 किलोमीटर 5 की रफ्तार जा रहे हैं, तो 5 दूनी 10, तो ये जैसे अब 10 किलोमीटर 10 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें ब्रेक तो यही होगा ना, तो 2 नहीं, 2 - 1, ओके, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो कुल मिला के ब्रेक हमारे 8 नहीं 7 होंगे, 8 - 1, क्योंकि पहले वाले को नहीं ब्रेक माना जाता, तो 7 ब्रेक है और 3 मिनट का ही ब्रेक है, तो कितना हुआ, 7 × 21 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। 6 घंटे को क्या बोलते हैं, 6 × 36 360 + 21 381, ठीक है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वन करते हैं। आफ्टर डिविजन 10% इतना रिमाइंडर, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पहले उसको 9/10 करा गया, 10% घटा के, फिर उसको 8/10 कर दिया, या फिर 4/5 भी कह सकते हैं, और बचा 360। तो बताइए ओरिजिनल क्या था, इससे घटे 9 चौको 36, 0 0 4 8 45 50, और 5 50 उधर, और 2 100 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 5000 आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट कर रहे। राहुल एक चीज़ को 15% लॉस पे बेचता है, मतलब कि 100 का आइटम वो 15% लॉस मतलब 85 में बेचता है। फिर कह रहा है अगर वो 5% कम पे ख़रीदता, मतलब कि 95 पे ख़रीदता, और उसको 195 अधिक रुपए में बेचता, मतलब कि 195 195 अधिक रुपए में बेचता, तो उसे 10% का फ़ायदा होता। अब कॉस्ट प्राइस ये, इस पर 10% का फ़ायदा होगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 9.5 जोड़ेंगे तो 104.5, ठीक है। तो कुल मिला के 85 और 104.5 के बीच कितना डिफरेंस हुआ, 29.5, ये नहीं सॉरी 19.5। तो ये 19.5 जो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आ रहा है, इसकी वैल्यू में क्या दे रखी है, 195। 10 गुना है, सीधा 19 लिखा है, ठीक है, 19 लिखा है, 10 गुना है सीधा। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट हमारी 100 थी,
पहले, तो उसी में 100 का 10 गुना और कर दो, 10 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। भाई देखिए आपको सीधे से बताता हूँ, देखिए 100 था, फिर उसमें 15% लॉस हुआ, ये पहले का था। अब नई बात हो रही कि अगर वो अब 95 खरीदता और पहले के सेलिंग प्राइस से, अब मतलब पहले के सेलिंग प्राइस से बेचा था, उससे अगर अब 195 रुपये अधिक मतलब कि रुपये लगा के बेचता, तो उसको अब 10% का फ़ायदा हो जाता। मतलब कि 95 में 10% का फ़ायदा कराएंगे। नया केस चल रहा है ना, तो नया फ़ायदा देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं 100 का 110 कर देंगे ना, 95 का 10% बढ़ाएंगे तो 9.5 बढ़ा के 104.5। तो हमें क्या ये वैल्यू दे रखी है 195, इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस। एक्चुअल में इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 104.5, 104.5 लिखा है, ठीक है। ये कितना 19.5, यही दे रखा है हमें 195, और पूछा है 100 की वैल्यू, बस इतना सा करना है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। एक क्लास है 30 स्टूडेंट की, टेक्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 18 ऑफ दिस स्कोर द एवरेज ऑफ, इतना इजी क्वेश्चन है बहुत। 30 लोगों की क्लास है, 18 लोगों ने 90 मार्क्स स्कोर करे एवरेज, तो बाकी 12 कितना एवरेज स्कोर करेंगे? अच्छा दे रखा है, बाकी 12 80 एवरेज स्कोर करते हैं, तो टोटल एवरेज मार्क्स कितना स्कोर करा? तो उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, नहीं तो रेशियो ले लीजिए, आसान पड़ेगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये ठीक है। थोड़ा उसको साफ साफ लिख लेते हैं। 3 2 90 80, तो एवरेज 80 से तो ज़्यादा ही आएगा। ये 80 से कितना ज़्यादा है? 10। और ये कितने लोगों के बीच है? 3। अब ये टोटल कितने के बीच बटेगा? 3 + 2 5, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 80 + 6 86, ठीक है। समझ गए होंगे। नहीं तो उसका सीधा सीधा मेथड भी है, 80 × 90 प्लस, सॉरी 18 × 90 प्लस 12 × 80 अपॉन टोटल कितने थे? 18 + 12 30। ये कर देना, इससे भी आ जाएगा। 0 0 0 कट जाएगा। 18 नौइयाँ और 12 अट्ठे पता ही है 96। 18 नौइयाँ जिसको टेबल नहीं आता वो भी कर लेगा 162, और ये 12 अट्ठे 96, 6 2 8 15, 2 3 6 18, 3 8 24, 3 6 18 86, यहाँ से भी आ गया, ठीक है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल? इसमें कुछ नहीं करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5.4 इंटू 1.5 कितना आता है? 15 चौको 60। अरे भाई इसमें कुछ नहीं करना। मान लीजिए जैसे एग्ज़ाम्पल क्या दूँ, इसका सीधे से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए 5.65895 ऐसा कुछ आएगा। तो बस यही पूछा है कि कितने डिजिट, डेसिमल के कितने डिजिट बाद तक ये आंसर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही मल्टीप्लाई करना, सीधा मल्टीप्लाई करके देखना, 6 डिजिट बचेंगे लास्ट में। साहिब अबाउट 240 कप्स फॉर शॉप, मतलब कि 240 कप उसने ख़रीदे 8 रुपये पर कप के हिसाब से। लेकिन ट्रांजिट के दौरान, मतलब कि परिवहन के दौरान उसका 24 कप ख़राब हो गए, तो कितने बचे अब? 216, इतने कप बचे। इसने अब इसको इतने में बेचा 12 पर कप, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इसका? तो उसका सिंपल सा मेथड है 240 × 8, रेशियो ले लेंगे, 216 × 12। रेशियो लेने के फ़ायदे बहुत हैं, आपकी कैलकुलेशन बच जाती है। तो क्या है, 12 दूनी 24, और फिर क्या है 8, 8 2 16, 8 7 56, तो 20 से 27 हो रहा है, मतलब कि 7 बढ़ रहा है भाई। 20 से 27 हो रहा, तो 7 बढ़ा ना, 7 बढ़ा और 20 × 100, 20 पंचे 5 तक 35 आंसर, ठीक है।
इसीलिए रेशियो लिया था, नहीं तो करने को तो इसको क्या है 240 इंटू 8 करेंगे आप, कुछ वैल्यू आएगी, फिर 216 इंटू 12 करेंगे, कुछ वैल्यू आ जाएगी, फिर इन दोनों में देखना कितना ज़्यादा है और निकाल लेना परसेंट। बस कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ती है उसमें। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, मतलब कोई कीमत होगी उसको 2 साल के लिए एक बार चक्रवर्ती ब्याज पे लगाया गया, एक बार साधारण ब्याज पे, तो उन दोनों के बीच का अंतर 76 आया। तो ये सीधा सा इसका होता है, साधारण ब्याज होता है तो रेट क्या, मतलब कि साधारण ब्याज होता है तो आर प्लस आर होता है हमारा 2R, लेकिन चक्रवर्ती में आर प्लस आर इंटू आर बाई 100, आर स्क्वायर बाई 100 इतना हो जाता है। तो कंपाउंड में मतलब चक्रवर्ती में इतना एक्स्ट्रा आता है ना, तो इसी की वैल्यू दे रखी है, इसी की वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आर स्क्वायर बाई 100 मतलब कि चार स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर बाई 100 मतलब 0.16% की वैल्यू दे रखी है हमें 76। और हमारा कीमत पूछ रहा है तो 100% वैल्यू पूछिए, सिंपल सा है, 76 अपॉन 0.16 इंटू 100 बस। तो इसका पॉइंट हटा देते हैं नीचे से, इसका पॉइंट हटा देंगे नीचे से, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, ऊपर 2 जीरो और बढ़ा दिए, ठीक है। 4 जो कि 16, 4 का 4, 4 नहीं 36, इसको इससे काटेंगे तो 25 डबल जीरो, 25 इंटू 19 करेंगे जब, तो क्या होगा 25 नवैया कितना होता है 225, क्योंकि 25 दाम 250 होता है, 225 हुआ, 22 ऊपर कैरी 19, 25 और 22 कितना हुआ 47 और डबल जीरो लास्ट में, यही आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप कितना आसानी से हो गया। नेक्स्ट वन करते हैं, ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 44 अ वुमेन रीचेज द ऑफिस, मतलब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। स्पीड देखिए 45 से, जब पहले स्पीड देखिए, पहले 45 थी, अब स्पीड 40 है। स्पीड 45-40 हुई तो टाइम, पहले इसका रेशियो ले लेते हैं, पाना 45 पनूठी 40। अब टाइम, टाइम 8 से 7 हो रहा होगा। पहले 45 चल रहा था तब 1 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, 40 से चलने पर 3 मिनट लेट हो रहा है। तो टोटल पहले जल्दी था अब लेट हो रहा है, टोटल 1 + 3 4 मिनट। तो मतलब पहले 32 मिनट लग रहे थे, अब 28 मिनट, 4 × 32, हाँ अब 28 मिनट। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 45 इंटू 32 कर लीजिए, इसको आर में बदल देना लास्ट में, या फिर 40 इंटू 28 कर लीजिए। 40-28 से कैलकुलेशन थोड़ी इजी दिख रही, इसीलिए करके देखते हैं। 40 इंटू 28 मिनट है तो उसको पहले घंटे में बदलो, और ये कितना हो गया 2 3, कुछ गड़बड़ी हो रही क्या, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, दोबारा इसको करना पड़ेगा। गड़बड़ हो जाए तो ढूंढिए मत गड़बड़ी, दोबारा करिए। 1 सेकेंड, स्पीड 45 से 40 हुई, 45 तो टाइम 8 से 7 हो जाएगा। 1 की वैल्यू दे रखी है, ओके ओके समझ गए। 1 की वैल्यू दे रखी थी, 1 मिनट पहले जल्दी था, अब 3 मिनट लेट है तो 4, फिर वही आ रहा है डिस्टेंस लेट, ठीक है। ये करते हैं, तो ये 32 आ गया, 4 रोटी 32, 1 की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू 32, उसकी वैल्यू 28, ठीक है 28 थी, क्योंकि 45 45 40, तो 8 7 नहीं यार, 8 9 आएगा। जो चीज़ दिमाग में बैठ जाती फिर वो हटती नहीं है जल्दी जल्दी। देखिए 45 से 40 था, तो इसका जब हमने रेशियो लिया 45 पनूठी 40, तो ये 8 से 7 लिख रहा हूँ मैं। रेशियो 9 से 8 था तो 8 से 9 होगा ना रेशियो उल्टा, तो वही है थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में। 1 की वैल्यू दे रखी थी 4, यहाँ 32 और यहाँ 4 में 36, ठीक है 36, 9 की वैल्यू 36। तो कर लेते हैं 9 इंटू 32,
9 × 32/60, 3 तिका 9, 20। अब आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी भी नहीं आएगा तो उसको बाद में करेंगे। 4 × 20, सॉरी 9 नहीं, 9 नहीं भाई, हमारी डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड तो 45 ना, स्पीड इंटू टाइम अब हमारा 32 मिनट है। 32/60, 15 3 45, 15 चौके 60, 4 8 32, 3 8 24। आंसर आगे। जल्दी जल्दी के चक्कर में चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक पर्सन खरीदता है ए बी इतने में, ए को 16% घाटे में बेचता है, बी को 20% प्रॉफिट में बेचता है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस सेम है तो पहले को 16% लॉस मतलब 84% में बेचा है कॉस्ट प्राइस के, दूसरे ने 20% प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस के 120% बेचा है। अब ये दोनों इक्वल हैं, यही इसके सेलिंग प्राइस है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दाम, ये 12 कितना होता है, 12 सत्ते 10/7 आ गया कॉस्ट प्राइस। तो ए प्लस बी मतलब 17 की वैल्यू दे रखी है, 2 3 1 2, पूछा गया डिफरेंस मतलब कि 10 और 3 के बीच का अंतर, 3 की वैल्यू पूछ रखी है, तो कितना हुआ, 17 एकम 17, 61 बचा, 17 3 51, 102, 136, 136 3 कितना होगा, 3 18, 3 का 9 1 10, 3 18, 3 का 9 1 10, 3 408 आएगा। देखते हैं आंसर 408, हाँ सही है। अगला देखते हैं, ए 42 मिनट में पानी भरता है, सेकंड पाइप बी 56 मिनट भरता है, तीसरा पाइप सी 84 मिनट में निकाल देता है, सारे पाइप 8 मिनट तक खोलेगा फिर सी बंद कर दिया गया, तो बताओ बचा हुआ पानी ए और बी मिलकर कितनी देर में भरेंगे। तो इसका एलसीएम 168, 84 का 2 गुना 168 होता है, ये 2 गुना और ये इसका 3 गुना हो जाएगा, ये इसका 4 गुना हो जाएगा। तो 4 3 7 9, 3 घंटे तक काम करे, अच्छा 8 मिनट तक, 8 मिनट तक काम करे तो 8 9 72, इसमें 72 घटा दिया तो कितना बचा, 6 96 पानी बचा है मतलब काम बचा है। तो इसको अब ए और बी मतलब 7 मिलके कितने देर में करेंगे, 7 का 7, 7 त्रिक गड़बड़ हो गया, सॉरी फिर से गड़बड़ हो गई एक छोटी सी, एक मिल के काम कर रहे हैं 3, तो ये 4 3 7, ये तो निकालने वाला है ना, ये पानी निकाल रहा है, ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये निकाल रहा है, तो 4 7 ये भरा, इसने निकाल दिया तो 2 निकाल दिया, तो 5 ही बचा ना टोटल, और ये टोटल 8 मिनट तक मतलब कि 45 40 पानी 8 मिनट में निकाल चुके हैं, तो 40 पानी निकाल दिया तो 128 पानी बचा। अब ए और बी, अब सी बंद कर दिया गया, तो ए और बी मिलके कितनी देर में, 7 का 7 बचा 5 8, 7 56, 2/7, ठीक है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, एक पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू 50 की रफ्तार से जाता है 30 मिनट में, फिर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है 60 की, एंड रीचेज इज डेस्टिनेशन आर इन 20 मिनट। ओके, पेन निकालना पड़ेगा, पी से क्यू फिर क्यू से आर, यहाँ तो 50 की रफ्तार से भाग रहा है, 30 मिनट, ठीक है, मिनट याद रखना, यूनिट का बहुत बड़ा खेल है। फिर वो स्पीड 60 कर देता है और 20 मिनट में पहुँचता है। एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। टोटल दूरी कितना हुआ, 50 की स्पीड से 30 मिनट तक चलोगे तो 25 किलोमीटर जा पाओगे, आधा, और 60 की स्पीड से 20 मिनट तक चलोगे तो 60 × 1/3 20, टोटल दूरी इतनी है, कितनी आई, 45। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट, 20 मिनट मतलब 50 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 50/60, 5/6,
5 9 42 6 9 54। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी थे इस मॉक के, ना ज़्यादा कैलकुलेशन, ना ज़्यादा कोई फंसाने वाला क्वेश्चन। तो इस मॉक में आपका 18 क्वेश्चन करने चाहिए मेरे हिसाब से मैथ में। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। मैं हर हफ्ते टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक का लाइव जो चलता है BSF का और RWA वाला लाइव मॉक, इनके मैथ्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। प्लस एक वीडियो आती है जो टेक्स्ट बुक की अलग और हॉलीवुड, मतलब हॉलीवुड कह रहा हूँ, टेक्स्ट बुक की और ये RWA मॉक की, कि इसमें कितना सेफ स्कोर रहेगा, मॉक लेवल कैसा था, एनालिसिस। ये 2 वीडियो हर हफ्ते आती हैं, 2 RWA वाले की, 2 टेक्स्ट बुक वाले की। ओके, सो hope so you guys have liked the solution of this BSF live mock conducted on textbook, conducted on RWA, with best of the possible approach. And if you have any problem regarding any solution or any approach, you're free to ask anything in the comment section. Okay, so see you in the next video. Till then, keep hustling, take care, Jai Hind.